चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वीडियो सेट्स क्लास 11 चैप्टर 1। सबसे पहले पढ़ लेते हैं सेट का डेफिनेशन। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ डेटा ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेम काइंड। इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा। एग्जाम्पल के तौर से समझ लेते हैं ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ए पैक ऑफ 52 कार्ड मतलब एक पैक में जो 52 कार्ड्स है वो है एक सेट्स ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में जितने भी सारे नदियाँ हैं वो एक सेट्स है। और भी एग्जांपल है जैसे कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए ई आई ओ यू, ये भी एक सेट ही सेट भी कह सकते हैं। ये भी एक सेट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रोस्टर और रोस्टर फ्रॉम और सेट बिल्डर फ्रॉम। सेट को जो शो किया जाता है वो है दो किस्म के, सेट बिल्डर फ्रॉम और रोस्टर फ्रॉम। चलिए स्टूडेंट्स रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। रोस्टर फॉर्म का डेफिनेशन समझ लेते हैं। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट आर बीइंग्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर एनक्लोज्ड विद इन मीडियल ब्रैकेट्स। मतलब इस शो में सेट को जैसे भी लिखा जा सकता है, इसको इस सेकंड ब्रैकेट के अंदर, और सेट का जितने भी एलिमेंट होगा इस एलिमेंट को हम कॉमा के जरिए से लिखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स सेट डिफरेंस चलिए स्टूडेंट्स सेट का दूसरा स्ट्रक्चर सेट बिल्डर फॉर्म का डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिफाइनिंग ऑफ ए सेट बाय ओनली प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट हैव। मतलब यहाँ पर जो ए सेट पे एस ई आई ओ यू है, इसके थ्रू हमको जो सेट क्रिएट करना है इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फ्रॉम। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए वावल एंड इंग्लिश। ए है सेट है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है डाटा बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। मतलब ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। इसको हम बोले तो ए बिलोंग्स टू, इस ए जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, और ए जो सिंबल है नॉट बिलोंग्स टू। इस सिंबल के जरिए से हम पता लगेंगे अब हम कैसे पता लगे कि ए एलिमेंट बिलोंग्स टू होगा या बी एलिमेंट नॉट बिलोंग्स टू होगा। अगर इस सेट के अंदर यहाँ पर जो भी एलिमेंट देगा वो ए एलिमेंट इस सेट के अंदर होगा तो ए बिलोंग्स टू सिंबल बैठेगा, और बी यहाँ पर जो नहीं है इसलिए इस जगह पर नॉट बिलोंग्स टू सिंबल बैठा है। आई होप एक बात क्लियर हो गई, ए बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। चलिए मैं फिर भी बता देता हूँ। ए सिंबल जो है ए बिलोंग्स टू है। अगर जो भी क्वेश्चन पे जो भी एलिमेंट देगा और वो एलिमेंट सेट के अंदर होगा तो ही ए एलिमेंट के साथ में ए बिलोंग्स टू का सिंबल बैठेगा। और अगर इस बी इस जो भी क्वेश्चन पे एलिमेंट दिया जाएगा और वो एलिमेंट सेट पे नहीं है तो इस सिंबल बैठेगा नॉट बिलोंग्स टू। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की। चलिए स्टूडेंट्स आप बात करते हैं एम्प्टी सेट का डेफिनेशन। If a set contain no element then set is called empty set। मतलब एग्जांपल के तौर से हम आप लोगों को समझते हैं। A is a set x such that x is a even prime number greater than 2। ये जो लाइन है ए कभी भी संभव नहीं है, इसलिए इस सेट को एम्प्टी सेट बताता है। चलिए स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। एम्प्टी सेट को हम फाई के साथ डिनोट कर सकते हैं। ए है फाई सिंबल, और दूसरी सिंबल है इस सेकंड ब्रैकेट को आप खुला छोड़ देंगे तो इस सेकंड ब्रैकेट को आप खुला छोड़ देंगे वो होगा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट। ये दो तरह के सेट होते हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। फाइनाइट सेट इज ए इन व्हिच वी कैन कुड नॉट ऑल द डाटा एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेट। एंड इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन है इनफाइनाइट सेट इज ए सेट इन व्हिच वी कैन नॉट फिनिश आउट कंटेंट टू डाटा। एग्जाम्पल के तौर से समझ लेते हैं। इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है पॉइंट्स ऑन ए लाइन। मतलब मैं आपको खुली तरह से समझ देता हूँ। फाइनाइट सेट जो है जिस सेट के अंदर एलिमेंट को हम गिन सकते हैं, मतलब हमारा जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट है इसको हम गिन सकते हैं, ये है फाइनाइट सेट। और पकड़ लो एक लाइन है, इस लाइन के अंदर मैंने 10 पॉइंट डाल लिए। 10 पॉइंट डाल लिए, क्या है खत्म हो गया? कोई और आके चलो तुम ही बता दोगे इसमें और 10 पॉइंट ऐड करोगे तो ए कभी इस लाइन पे कितने पॉइंट होगा ए कभी भी गिन नहीं सकते, इसलिए ए है एक इनफाइनाइट सेट। मतलब एक क्लियर बात, जिस सेट के एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं वो है फाइनाइट सेट, और जिस सेट के एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते वो है इनफाइनाइट सेट। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई।